अब जरा करेंगे जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के हवाले से। जहां नाजरीन, जहां 34 रुकनी वफद खलीजी ममालिक के, जहां दुबई हांगकॉन्ग के जो मुख्तलिफ कंपनियों के CEOs हैं वो जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के दौरे पर हैं। और कल उन्होंने SKRCC श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा के साथ भी मुलाकात की है, मीटिंग की। उसके साथ साथ ही वहां पर जो ताजिर हैं वादी कश्मीर के, उनके साथ ही बात की है। 34 अफराद पर जो मुश्तमिल ये वफद है, जो मुत्तहिदा अमारात से तकरीबन 17 अफराद हैं, सऊदी अरब से 2 और भारतीय नजाद 14 सरमायाकार और कंपनियों के CEOs शामिल हैं। और ये वफद उन्होंने मनोज सिन्हा जब दुबई गए थे उनके साथ ही 2 माह के बाद ही, जब वो 2 माह कबल ही दुबई गए थे, उन्हें दावत दी गई थी और उसके बाद 2 माह के बाद वो वादी कश्मीर आए, जम्मू कश्मीर आए। और इस दौरे को मनोज सिन्हा और महकमा सनअत व हिरफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश ठाकुर ने मुतअद्दिद मफाहमतनामों पर भी दस्तखत किए हैं। और इस हवाले से पहले ही कहा गया है कि मनोज सिन्हा की जानिब से तकरीबन 70,000 करोड़ की सरमायाकारी होगी, ये मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ आपको बताते ये भी चले कि पहले ही 27,000 करोड़ रुपए की जो सरमायाकारी उससे पहले ही मंजूरी दी गई है, और जबकि कई मकामात पर जमीन जो है उसे अलाट किया गया है। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर UAE और ख़ास तौर से खलीजी ममालिक के 36 रुकनी वफद का आज तीसरा दिन है। लेकिन कल जिस तरह से LG मनोज सिन्हा से मुलाकात हुई और साथ ही साथ सियाहती मकामात का दौरा किया और जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, शाम होते होते जिस तरह का बयान आया ख़ास तौर से LG मनोज सिन्हा की जानिब से और साथ ही साथ जो मेहमान आए हैं उनकी जानिब से, वो भी आप सुन लीजिए, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से वादी कश्मीर में बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकान जो खलीजी ममालिक से दिलचस्पी ताल्लुक रखते हैं वो किस तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं, और जो हिंदुस्तान के बिजनेसमैन है, सरमायाकार है, वो भी किस तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं। इस हवाले से भी LG मनोज सिन्हा ने बात की है और एक मेहमान की भी बाइट है हमारे पास, वो भी आप सुनिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि आखिर वादी कश्मीर में तब्दीली के आसार सच में नजर आ रहे हैं या नहीं। परिणाम सार्थक रूप से दिखने लगे। मैंने आप लोगों को अभी सूचना दिया कि 27,000 करोड़ 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिए हैं। उनको लैंड अलॉट कर दी गई, कुछ ने काम शुरू कर दिया है और 2-3 को तो मैं जानता हूं, खासतौर से जिंदल स्टील, जिनका काम 5 महीने में पूरा होने जा रहा है। अब इसका परिणाम और इसका लाभ क्या मिलने वाला है? मुझे लगता है कि बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और यहाँ जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, हैंडीक्राफ्ट है, क्राफ्ट है, ये दुनिया के बाजार में जाए, इसके लिए भी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने काफी प्रयत्न शुरू किया है। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी हमें भारी सफलता मिलने वाली। तो एक जो बात मैं बार बार कहता हूं कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में ये यूनियन टेरिटरी खड़ी है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आएगी और मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ लोग रह भी सकें। We saw very kind people. Kashmiri, Jammu Kashmir people are very kind people. This is first of all. We feel that we are so safe between you, like a one family. Second thing, the beautiful scenes and beautiful land, or we can say it's a piece of paradise, which is you are owning this land, which is really it's great land and great piece of what you call Jannah in Arabic, but I want to say the paradise. Yes. Okay. So, and regarding the investment, which is the main purpose of why we are visiting here, I think there is a big opportunity to invest from our whole team, either if they are from GCC countries or United Arab Emirates or our Indian friends who is dealing with us. और दुबई के जो मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजिर अब्दुल्ला लशियावानी, जिन्होंने कहा है कि वो 37 कंपनियों के मालिक है और जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर जहां उन्होंने कुदरती खूबसूरती के कसीदे पढ़े, वही उन्होंने इसे महफूज भी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी से न सिर्फ यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ मनोज सिन्हा की जानिब से यह भी कहा गया है कि तकरीबन
अगर सरमायाकारी होगी अगले 7 महीने होंगे, तकरीबन 6 से 7 लाख। जब जम्मू कश्मीर में 70,000 करोड़ की सरमायाकारी होगी तो तकरीबन 6 से 7 अफराद जो बेरोजगार या तालीम याफ्ता नौजवान हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगा। तो नाज़रीन,